ये तस्वीर देख रहे हैं, व्हाइट हाउस ने इस तस्वीर को रिलीज किया है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप को दिखलाया गया है मिस्टर टैरिफ के नाम पर। दुनिया भर में ये इस वक्त टैरिफ ठोक रहे हैं, लेकिन भारत ने क्या इसका जवाब दिया था और क्या 30% टैरिफ भारत ने भी लगा दिया, जिसकी वजह से हलचल मची अमेरिका के अंदर। जानेंगे अमेरिकी किसान किस तरीके से परेशान हो गए हैं और भारत ने ये कब किया, कैसे किया। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी, और इस मनमानी के बाद अब धीरे धीरे दुनिया ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। हमने देखा कनाडा के पीएम मार्क कार्नी जब चाइना गए तब इन्होंने इस बात का संकेत दे दिया कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. ये शब्द बहुत ज्यादा मायने करते हैं। कनाडा कोई छोटा सा देश नहीं है और अगर ये कह रहा है जो रणनीतिक रूप से एक बेहद खास देश रहा है तो मायने रखता है। अब इसके पीछे कारण समझिए। एक बयान है लुटनिक का, मैं चाहती हूँ कि इस बयान को आप सुनिए। So basically, there's two commitments from Taiwan. There's 250 billion that comes directly from companies, and then there's 250 billion supplied by the government to help their smaller and medium-sized companies all and bring that whole supply chain to America. So we're going to bring it all over so we become self-sufficient in the capacity of building semiconductors. This is exactly what Donald Trump said he was going to do, and he's doing it today. 250 billion and 250 billion. इससे आपको पता चलेगा कि ये लोग कैसे सोचते हैं। ताइवान जो एक छोटा सा द्वीपीय देश है और इस वक्त वो फाइट कर रहा है कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा, चाइना उस पर कब्जा कर लेगा कि नहीं कर लेगा। और अमेरिकन कैसे सोचते हैं, वो सोचते हैं कि $500 बिलियन तुम्हें हमारे देश के अंदर लगाना होगा। अपनी सेमीकंडक्टर की पूरी टेक्नोलॉजी वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह धीरे धीरे हमारे यहाँ शिफ्ट करना होगा और तब हम आपको कुछ सुरक्षा और रक्षा की बात कह सकते हैं। एक बार जब सारी चीज अमेरिका पहुंच ही जाएगी तो फिर ताइवान की सुरक्षा करेगा कौन और क्यों करेगा? अमेरिका सिर्फ ये चाहता है उसका जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूटे नहीं, ताश के पत्तों की तरह बिखर न जाए, इसलिए उससे पहले ही समेट लो। सब कुछ हमारे घर के अंदर होगा तो फिर समस्याएं ही नहीं होंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पर डोनाल्ड ट्रंप ना एक जगह नहीं और भी जगह आगे बढ़ चुके हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो सुनिए। I called Germany. No, we will not do that. They said, no, we're going to put a 25% tariff, which is, by the way, about 7 times more than they would have to pay by raising the drug. Like 7 times. This wasn't like a little bit more. 7 times more. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. I'll take you out. इसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं ना एकदम लेवल पार करके सोचना। इस वक्त वो उस तरीके से मोड में है। ये ग्रीनलैंड के मुद्दे पर पूरी दुनिया को नई धमकी दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि सभी देशों को ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमेरिकी योजना का साथ देना होगा। ऐसे देश जो इस मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं देंगे उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे से जुड़ी बयानबाजी में ये सबसे नया कमेंट है। पहली बार उन्होंने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर टैरिफ का जिक्र अपने बयान में किया है। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि ये उनके देश की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। डेनमार्क, ग्रीनलैंड और यूरोप के ज्यादातर देश अमेरिका की इस योजना के विरोध में है। ग्रीनलैंड जहाँ प्राकृतिक संसाधन भरपूर है और अब ये कहते हैं कि मैं टैरिफ का सहारा ले सकता हूँ और जो समर्थन नहीं करेंगे उस पर नए टैरिफ लग जाएंगे। यहाँ पर ये सीधे सीधे इस बात को कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं ग्रीनलैंड के लिए भी ऐसा कर सकता हूँ। अगर कोई देश ग्रीनलैंड पर हमारा साथ नहीं देता है तो मैं उस पर टैरिफ लगा सकता हूँ। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये दिखलाता है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप और डेनमार्क की बात को मानने के मूड में
नहीं है। अब भारत को लेकर एक ऐसी खबर आई है जो पहले सुनने को नहीं मिली। क्या चुपके भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है और इसका असर होना शुरू हो गया है। भारत ने कोई हो हल्ला नहीं करा, लेकिन एक चिट्ठी पहुंची और इस चिट्ठी में ये कहा जा रहा है अमेरिका के सांसदों के द्वारा, भारत से जब ट्रेड डील की बात करो ना तो हमारी ये बात जरूर रखना। और बात क्या है? बात ये है कि भारत ने हम पर 30% का टैरिफ लगा दिया है। स्क्रीन पर ये चिट्ठी आप देख रहे हैं। अमेरिका ने भले ही भारत पर भारी टैरिफ थोप दिए हों, मगर भारत ने भी अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। भारत ने अमेरिका के दालों को लेकर 30% टैरिफ लगा दिए हैं। अब अपने किसानों की हितों की खातिर अमेरिकी सीनेटर इससे परेशान हैं। उन्होंने इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में अमेरिकी सीनेटरों ने ट्रंप से अपील की कि वो अमेरिकी दालों पर लगे भारत के टैरिफ को कम करा दें। साथ ही अमेरिकी दलहन पर लगे टैरिफ के मामले में भारत से हो रही ट्रेड डील में बात करें। अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेंस और केविन क्रीमर ने राष्ट्रपति ट्रंप को खत लिखा। उन्होंने लिखा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में दाल की फसल को भी शामिल किया जाए ताकि इससे अमेरिका के किसानों को फायदा हो। 16 जनवरी को यह खत लिखा गया है। डकोटा और मोन्टाना के किसानों की तरफ से चिंता जताई गई है और इसमें कहा गया है कि भारत ने हम पर 30% का टैरिफ लगा दिया है मटर सहित दलहन में, जहां दुनिया की खपत का लगभग 27% खपत भारत खुद करता है। भारत सबसे अधिक दलहन फसलों को खाता है। मसूर, चना, सूखी फलियां, मटर भारत में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है और भारत ने अमेरिकी दलहन फसलों पर 30% तक का टैरिफ लगा दिया है। ये 1 नवंबर 2025 से लागू हो गया है। भारत द्वारा जो ये टैरिफ लगाया गया है, इसके बाद हलचल देखने को मिल रही है। वैसे आपको बता दूं, दाल का ये खेल आज का नहीं है, बल्कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी अमेरिकी सीनेटरों ने दलहन को लेकर भारत के टैरिफ के बारे में बताया था। उस समय भी भारत ने टैरिफ लगाया था। जून 2019 में भारत को गुस्सा कर डोनाल्ड ट्रंप ने जीएसपी से बाहर निकाल दिया और भारत ने फिर और भी ज्यादा टैरिफ को बढ़ा दिया था अमेरिकी बादाम, अखरोट, सेब, चने, गेहूं और मटर पर। फिर दोनों के बीच में बातचीत हुई और फिर मामला थोड़ा हल हो गया था, लेकिन एक बार फिर से भारत ने इस रास्ते को अपनाया। अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, भारत ने ये टैरिफ लगाया कब? भारत ने इसकी घोषणा कथित तौर पर 30 अक्टूबर 2025 को की और 1 नवंबर 2025 से, मतलब जिन शिपमेंट्स का बिल ऑफ लैंडिंग 1 नवंबर 2025 या उसके बाद का है, उन पर 30% की टैरिफ लगा दी। ये कुल 30% है, जिसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी, 20% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से शामिल है। कारण भारत सरकार ने ये कदम घरेलू दलहन किसानों की रक्षा के लिए उठाया, क्योंकि सस्ते खरीद से, खास तौर पर इन देशों से स्थानीय बाजारों में दालों की कीमतें गिर रही थी और एमएसपी के नीचे जा रही थी। पहले ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मार्च 2026 तक थी, लेकिन किसानों के दबाव में इसे वापस से लगा दिया गया है और अब देखना होगा कि क्या अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना पाता है या ट्रेड डील में इसकी बात होती है। वैसे आपको बता दूं, अभी तो 30% भारत ने कम लगाया है। साल 2017 से भारत ने दलहन फसलों की रक्षा के लिए 60 से 70% चना पर, 50% मसूर पे लगा दिया था। वैसे धीरे धीरे उत्तर देना तो बनता ही है। बहुत लंबे समय तक भारत इस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।